आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। इसमें हम इसका जो मेन एप्लीकेशन है बेसिकली जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं ड्यू टू सम यू कैन से सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस यूजिंग गॉसेस लॉ। अब सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जैसे कि कोई वायर है, उस वायर में जो चार्ज है इट इज यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा, जैसे कि कोई प्लेट है उसमें भी चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, या कोई स्फीयर है वहाँ भी है। ये सब सिमेट्रिक है, तो वहाँ पे हम निकालते हैं। तो अभी हम जो पहला हमारा एग्जांपल है वो ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर। अब इसमें चार्ज वायर है, स्ट्रेट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें चार्ज। तो मान लिया इसमें जो चार्ज है, मान लिया वो चार्ज डेंसिटी, हम उसको एज्यूम करें चार्ज डेंसिटी ये है कूलम्ब पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लिया, ये हमने एज्यूम किया है पर मीटर। अब हम लेते हैं एक वायर लें, एक हमने वायर लिया। अब इस वायर में हमको निकालना है किसी एक पॉइंट पे। मान लिया हमने ये पॉइंट हमको, ये है आर, एक पॉइंट है इसकी डिस्टेंस आर है, ये मान लिया पॉइंट सी है। हमको यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको गॉसेस थ्योरम यूज करना है। तो हम पहले क्या करते हैं कि एक पहला स्टेप है हमारा कि एक हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं जो कि सिमेट्रिक हो। तो यहां से जाता हुआ हमने एज्यूम किया एक सिलेंडर जिसका कि यहां पर रेडियस है आर, हमने एक सिलेंडर में एज्यूम किया। और इस सिलेंडर की जो लंबाई होगी, मान लिया हमने एल, इसकी लंबाई हो गई। अब हम इसमें थोड़ा इसकी एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या होगा। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। अब इसको थोड़ा सा और फील देने के लिए हम क्या करते हैं, मान लिया इसी को अगर हम सेक्शन लें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, ऑल डायरेक्शंस। अब इसमें हम देखते हैं कि हर जगह है, जैसे कि इसका कर्व सरफेस एरिया है, तो जो इसका जो एरिया वेक्टर है इससे परपेंडिकुलर यहाँ पे जो ई इस तरह से है, और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों का सेम ही डायरेक्शन है यहाँ पे जो कर्व सरफेस है। अच्छा, अब हम आते हैं। अच्छा, ये कुछ इस तरह का हो, जैसे मान लिया कि जो बोतल साफ करने वाला जो होता है ना ब्रश, गोला वाला, उसी तरह का मान लीजिए, एग्जैक्टली इसी तरह से हम मान सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें तीन सरफेस है। एक तो साइड में यहाँ पे फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस, इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, जो ये पॉइंट को बी मान लिया, इसको ये मान लिया, या सी है ही। अब हम सी पर बात करें तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे क्या है कि ई और एरिया वेक्टर मान लिया एन कैप, ये दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो कर्व सरफेस पे चाहे उधर लें चाहे इधर जूम करें, यहाँ पे देखिए ई और एरिया वेक्टर दोनों की सेम डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस है, यहाँ देखिए ई तो इधर ही होगा, डायरेक्शन ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होगा। लेकिन इस साइड ए पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से होगी, यहाँ पर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। उसी तरह से बी पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। यहाँ भी दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो हम तीनों का अलग अलग निकालेंगे, तीनों का हम यहाँ 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 तीनों का फ्लक्स निकालेंगे, और हम टोटल फ्लक्स देखेंगे कि कितना होता है। और जो टोटल फ्लक्स निकलेगा दैट इज इक्वल टू एज पर गॉस थ्योरम दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू क्यू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर क्यू कितना होगा जो कि हमने माना है, क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एल क्या है, लेंथ। इस तरह से हम निकालेंगे। तो हम पहले फ्लक्स निकालते हैं, टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई। हम जानते हैं कि गॉसेस थ्योरम में जो टोटल सरफेस इंटीग्रल, जैसे कि टोटल सरफेस इंटीग्रल किसका, ई डॉट डी एस, ये दोनों वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम यही करने वाले हैं। अब ये जो टोटल सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे ई का, तो तीनों सरफेस पे, इस फ्लैट पर भी, इस फ्लैट सरफेस पे, इस फ्लैट सरफेस पे, और यहाँ पे कर्व सरफेस पे, तीनों पर निकालेंगे, ए पर भी, बी पर भी, सी पर। बस निकालना शुरू करते हैं। अब निकालने के पहले इसको हम इस तरह से कर दें, देख इसको सीधे सीधे हम इसको स्प्लिट कर दें। एक तो ई डॉट डीएस को हम करते हैं एन डी एस, इसमें कर दें। मतलब यहां पर हम इसको यूनिट वेक्टर यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डीएस अलग हो गया, क्योंकि इस तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर को हम इस फॉर्म में कर दिया। अब निकालते हैं तीनों का अलग अलग। तो हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू, पहले ए पर निकालते हैं, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट एन कैप डी एस, पॉइंट यहाँ पे सरफेस ए पर। फिर वही चीज निकालते हैं हम बी पर, फिर वही निकालते हैं सी पर ई एन कैप डी एस, तीनों पर निकालकर हम ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं इसको, दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर ए पर जब निकालेंगे, क्या होगा यहाँ पे, ई डी एस कॉस 90, क्योंकि ए पर हम देखते हैं यहाँ पर कि दोनों के बीच में एंगल, यानी सरफेस जो एरिया वेक्टर है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल 90 है यहाँ पे, ये फार्मूला में। वही चीज बी पर होगा, कितना होगा, ई डी एस कॉस 90, और सी पर क्या होगा, ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों की डायरेक्शन एक ही है। बस यहां तो 0 होगा, बी वाला भी 0 होगा, और ये कितना होगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने से कितना आएगा यहाँ पे, एक तो cos 0 इक्वल टू 1 होगा, पहले तो ये होगा, या पहले इसको एक लाइन और लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, सी ई डी एस इंटू 1। तो इसको जो है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेट करेंगे तो उस समय क्या होगा, जो डीएस है, जो डीएस को इंटीग्रेट करेंगे इसमें कर्व सरफेस में, ये कर्व सरफेस में जब डीएस को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया आएगा 2 पाई आर एल। तो क्या होगा कि ई
इंटू 2πr_l कर्व सरफेस का एरिया, ये हो गया। और गॉसेस थ्योरम से क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू Q/ε0, और सीधे अभी क्यू की वैल्यू रख दें। क्यू कितना होता है, λL/ε0, बस। तो हमारा आ गया QE 2πr_l इज इक्वल टू λL/ε0। अब इसमें हम E की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमको E निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दैट विल बी, जब निकालेंगे तो क्या आएगा, λ/2πr_ε0। दिस इज द रिलेशन, यही हमको निकालना था। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें अगर इसके रिलेशन को हम अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम ये देख सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, जितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तब होगी जबकि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। और दूसरा, अगर r यानी डिस्टेंस, r हमने जो माना यहाँ पे, अगर पॉइंट की जो डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो ये रहा रिलेशन जो हमको निकालना था। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो दूसरे जो चार्ज डेंसिटी की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।